वेलकम टू प्रोग्राम्स मैजिक। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को ट्रेन करना सीखेंगे। आज हम लोग योलो V5 का यूज़ करने वाले हैं और उसे ट्रेन करेंगे कस्टम डेटा सेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कस्टम डेटा सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है YT डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। तो YT डैश प्रोजेक्ट में मैंने एक वीडियो रखा हुआ है जो मैं डिटेक्ट कराना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो। तो हम एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग डॉग और कैट को लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए लेंगे। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना देना है। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ कस्टम डी और इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपको 2 फ़ोल्डर और बनाने होंगे। इमेजेस और लेबल्स का। अब इमेजेस के अंदर आपको 2 और फ़ोल्डर बनाने हैं, ट्रेन और VL, ओके। और लेबल्स के अंदर भी आपको 2 और फ़ोल्डर बनाने होंगे। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हो गया। अब आपको क्या करना है, अब कस्टम डी फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है। तो ये इमेजेस हैं, यहाँ पर आपको अपनी इमेजेस देनी होंगी। तो मैंने कुछ इमेजेस निकाली हुई हैं। आपको अपनी इमेजेस को कहाँ रखना है, इमेजेस के अंदर जाना है फ़ोल्डर में और ट्रेन के अंदर जाना है। और यहाँ पर मेरी कुछ इसके अंदर ही सारी इमेजेस हैं, तो मैं डायरेक्ट अनज़िप करूँगा यहाँ पर। तो मेरी अब सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डॉग और कैट की काफ़ी इमेजेस आ गई हैं। तो अब यही वाली इमेजेस को आपको कुछ इमेजेस को यहाँ से VL फ़ोल्डर में भी रखनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से कुछ इमेजेस को ले लेता हूँ। और इसे VL फ़ोल्डर में हम लोग पेस्ट कर देंगे। और ये कुछ ज़्यादा ही इमेजेस हैं, तो मैं इसमें से काफ़ी डिलीट करने वाला हूँ। और हाँ, आपके पास जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी उतना अच्छा ये मॉडल तैयार होगा। मतलब कि ट्रेन होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ 65 इमेजेस ट्रेन के अंदर रखी हुई है और VL फ़ोल्डर के अंदर कुछ 31 इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब मेरा इमेजेस जो फ़ोल्डर है वो तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब हमें लेबलिंग क्रिएट करना होगा। तो ये कैसे करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है आपको makesense.ai। अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इमेजेस अपनी देनी है। अब इमेजेस के अंदर जाइए और ट्रेन
के अंदर काफ़ी इमेजेस हैं, तो सारी मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। A few moments later. तो 65 इमेजेस लोडेड हो गई हैं। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके जैसे हमारे ऑब्जेक्ट हैं कैट और डॉग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब लेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेबल के नाम देने होंगे। तो हम इन दोनों को डिटेक्ट कैसे कराना चाहते हैं, डॉग और कैट ही करेंगे। तो यहाँ पर डॉग, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी रखना हो। मैंने इसको ऑरेंज रख दिया है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ से एंटर जैसे ही आप दबाओगे वैसे एक नया इनपुट बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अब दूसरा ऑब्जेक्ट अपना दे सकते हो। जैसे कि मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है कैट, तो इसका ये लाइट ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये मैंने 2 लेबल क्रिएट कर दिए हैं दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप ये 2, जैसे कि मैंने किया वैसे ही आप एंटर क्लिक करके और ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब ये देखिए ये पॉइंटर आ गया है और हमारी इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को पूरा एक बाउंडिंग बॉक्स बनाना पड़ेगा उसके ऊपर। देखिए क्या करना है, ये पूरा ये हो गया। मैंने इसको पूरा एक सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट लेबल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा तो डॉग और कैट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं इसे आइडेंटिफाइड डॉग कराना चाहता हूँ, तो मैं डॉग पर क्लिक कर दूँगा। ऐसे ही आप देख सकते हो ऑरेंज कलर आ गया है। ऐसे ही मैं कैट के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बनाऊँगा और इसका ऑप्शन आ जाएगा कैट। तो आप देख सकते हो ऐसी सारी इमेजेस पे करना है। तो अब हो गया ये, और जब आपका हो जाए तब यहाँ पर आप कॉर्नर पे एक्शन देख रहे हो, यहाँ पर क्लिक करिए और एक्सपोर्ट अनोशन पे क्लिक करो। और सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने पर आपकी ये वाली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस ज़िप फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और जो हमारा कस्टम डी फोल्डर था उसके अंदर हम लेबल्स के अंदर ट्रेन फोल्डर के अंदर ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अनजिप करना होगा हमें, पर इस फोल्डर में से एक्सट्रैक्ट कर दूंगा और जो इसकी जिप फाइल रहेगी उसे यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। और उसका फोल्डर भी हम डिलीट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओनली txt फाइल्स होनी चाहिए। अब हमें
VL फोल्डर का भी सेम इसी तरीके से करना है। और यहाँ पर जो कलर है वो चलेगा अगर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। ये VL फोल्डर वाला भी हमारा डन हो गया है। इसको भी हमने लेबलिंग कर दी है, तो अब इसे भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इस फोल्डर इस फाइल को हमें VL वाले फोल्डर में अपलोड कर देना है, पेस्ट कर देना है सॉरी। तो लेबल्स में जाना है, तो अब VL फोल्डर में हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसे अनजिप कर देंगे। तो अब ये हो गया है, हमारा डेटा सेट तैयार हो गया है, लेबलिंग भी हो गई है। तो लेबल्स के अंदर जो हमने अभी ये TXT फाइल रखी है, तो लेबल्स के अंदर जितनी भी TXT फाइल्स हैं उसमें से मैं सबसे पहले ओपन करके आपको थोड़ा बहुत क्लियर करता हूँ उसके ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा समझने जैसा है भी नहीं है, और आपको देखते ही ये काफ़ी क्लियर हो जाने वाला है कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहला मैं कॉलम आपको बताता हूँ, 0 और 1, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को हमें नंबर से आइडेंटिफाई करना होता है। अब जो AI है हमारा वो नंबर से ही आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो डॉग है वो 0 पे आइडेंटिफाइड है और जो कैट है वो 1 पे। ऐसे अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन निकलेगा। तो बस यही था यहाँ पर 0 और 1। अब उसके बाद आता है योलो फॉर्मेट में एक्स सेंटर और वाई सेंटर। अब यहाँ पर एक्स सेंटर और वाई सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज के अंदर कि जो ब्लू सर्कल आपको दिख रहा होगा पीछे के साइड, वो ब्लू सर्कल बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर होता है। तो वो जो सेंटर है, मैं एज एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो एक्स सेंटर और वाई सेंटर का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो यहाँ पर TXT फाइल में सेव किया जाएगा। तो योलो फॉर्मेट का ये कुछ फॉर्मेट है जिस पे हमें मतलब फॉर्मेट वो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्स सेंटर वाई सेंटर। फिर आता है हाइट और विड्थ। अब हाइट और विड्थ क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो कि बाउंडिंग बॉक्स है हमारा, उसमें बाउंडिंग बॉक्स की हाइट और विड्थ, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाउंडिंग बॉक्स बनाया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ यहाँ पर कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं और उसे TXT फाइल में सेव कर लेते हैं। तो एक तरह से हमारा पूरा एक योलो फॉर्मेट तैयार हो जाता है हर एक इमेज का। मतलब जैसे कि हमारी फ़ाइल का नाम है 1.jpg इमेज का, फिर ऐसी 1.txt जिसके अंदर उसके कुछ कोऑर्डिनेट सेव्ड हैं जो हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं वो। तो ऐसे ही काफ़ी बने हुए हैं जो आप देख ही चुके हो काफ़ी। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना ज़्यादा कुछ समझने जैसा था नहीं, देखने से ही काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कुछ अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप आगे वीडियो देखते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और उसमें सर्च करता हूँ YOLO V5
गिटहब, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके एनवायरनमेंट का आएगा और उसके अंदर आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉलैब जैसा आइकन आपको दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक कॉलैब ओपन हो जाएगा रेपोजिटरी योलो V5 की। अब आपको साइड कॉर्नर में दिख रहा है फोल्डर जैसा आइकन, उस पर क्लिक करना है। ये आइकन का ये जो सेक्शन है, इसमें हम लोग इसी में वर्क करने वाले हैं। इसमें अनजिप होगा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फाइल, अपलोड और डिलीट वो सब कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करना है और जो सेटअप है उसके नीचे आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा, तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो आप इस साइड में देख रहे हो प्ले बटन जैसा है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये पॉपअप आएगा, इसमें रन एनीवे कर देना है। अब इसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो योलो V5 की फ़ाइल्स हैं वो सब आ जाएंगी इस फोल्डर आइकन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद ये जब तक हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डेटा सेट है उसको हम लोग ज़िप बनाएंगे। ज़िप बनाने के बाद उसे अपलोड कर देंगे इस फोल्डर के अंदर, कॉलैब के अंदर। अब ये जब अपलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सेटअप जो आप देख रहे थे तो एक ब्लॉक है वो, तो उस ब्लॉक के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो कोड का एक बटन आएगा, तो वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका एक ब्लॉक आ जाएगा ब्लैक सेल। अब उसके अंदर आपको जो नीचे दिखा रहा है कमांड, वो आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब ये कमांड में जो मेक मॉडल लिखा है उसकी जगह पर आपको लिखना है अपने डेटा सेट के फ़ाइल का नेम, जैसे कि मैं रख रहा हूँ कस्टम डी। इससे क्या होगा कि जो हमारी फ़ाइल है ज़िप फाइल, वो अनज़िप हो जाएगी। फिर हमें तो अब आप साइड में देख सकते हो योलो V5 की फ़ाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने अनज़िप वाली कमांड लिखी है उसी को अब रन कर दीजिए। तो रन करने के बाद अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं दिखता है साइड में, तो आपको क्या करना है, ऊपर एक रिफ़्रेश का बटन है वो आप क्लिक कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, रिलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी फ़ाइल आ गई है। अब क्या करना है, जो ज़िप फाइल है उसे आप डिलीट कर सकते हो, स्पेस बनी रहेगी। अब डिलीट करने के बाद योलो V5 की फ़ाइल ओपन करनी है और उसके अंदर डेटा फ़ोल्डर ओपन करना है। डेटा फ़ोल्डर ओपन करके coco128.yml डाउनलोड कर ले लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करते रहिए। अब coco120.yml को ओपन करना है और उसे एडिट करना है। काफ़ी बेफालतू की चीज़ है तो वो सब हम लोग हटाएंगे, जैसे कि ऊपर की सारी कमेंट की लाइन है वो सब हटा देंगे हम लोग। तो जैसे जो मैं कर रहा हूँ वैसे आप करते रहिए। तो ये है, यहाँ पर सारे डिफाइंड हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 पे क्या डिफाइंड है, 1 पे क्या डिफाइंड है, ऐसे। और आप अगर थोड़ा नीचे देखो तो हमारा 15-16 नंबर पे डॉग और कैट भी है। तो यही सब था जो मैं आपको बता रहा था। आगे आप अगर पूरा नीचे जाओगे, पूरा डाउन, तो पूरा 79 तक ये बना हुआ है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। हमारे पास पूरे सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग पूरा ये जो भी लिखा हुआ है वो सब हटा देंगे। 0 और 1 पे हम लोग डॉग और कैट सेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये पाथ आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
और हमारी वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका ये हो जाए तो सेव करने के बाद आपको इसे रीनेम करना है। अब मैं इसका नाम रखता हूँ custom.yml। आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हो। वही फ़ाइल को जहाँ से हमने उठाया था वही वहाँ पर वापस से अपलोड करना है। तो डेटा फ़ोल्डर के अंदर वापस से अपलोड कर दीजिए। फिर क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ट्रेन नाम का सेक्शन आएगा, उस सेक्शन का सेकंड ब्लॉक, उस सेकंड ब्लॉक में जहाँ पर मैं custom.yml लिख रहा हूँ वहाँ पर आपका अपना फ़ाइल नेम लिख देना है जो आपने अभी रीनेम किया। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है बैच और इपॉक्स। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए, ये क्या करता है, एक साथ यहाँ पर क्या लिखा है 16 इमेजेस है। हाँ, तो एक साथ ये 16 इमेजेस लेता है और फिर इपॉक्स क्या करता है, 3 बार जितनी भी हमने ट्रेन फ़ोल्डर में इमेजेस दी हैं वो सबके साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर इमेज कंपेयर कर के वो ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है और मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं अभी जा रहा हूँ, नहीं तो और बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर का नेम रखने में गलती कर दी थी, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो हाँ, अब एग्जीक्यूट करना है इसे, तो रन दबा दीजिए। तो मैं इसे थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा और फिर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। तो मैं बैच को कर दूंगा 3 और इपॉक्स को कर दूंगा 100। मतलब ये 100 बार सारी इमेजेस को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ जो हम लोगों ने पहले एग्जीक्यूट किया उसका। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कैट और डॉग, ये अच्छे से इसने आइडेंटिफाई कर लिया है 0 और 1, जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो 0 मीन्स डॉग और 1 मीन कैट। तो वैसे इसने आइडेंटिफाई किया है। आप देख सकते हो सारी इमेजेस में इसने एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आउटपुट हमारा हो चुका है, देखना। अब हम लोग इसमें अपलोड करेंगे वीडियो फाइल। अब जो मैं वीडियो डिटेक्ट कराना चाहता था, अब वो हम लोग डिटेक्ट कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो अपलोड कर देना है। अब ये हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक पाथ होगा, उसे कॉपी करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। तो ये रहा रिज़ल्ट सेव टू रन, सॉरी ऊपर वाला है। तो जो मैं अभी कॉपी करूँगा वैसे ही आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना है, फिर डिटेक्ट सेक्शन आएगा और वहाँ इस सेक्शन में आपको क्या करना है, ये जो YOLO v5.pt है यहाँ पर आपको अपना पाथ पेस्ट कर देना है। और लास्ट में आपको अपनी फ़ाइल का नेम देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर दीजिए। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो चलने लगा है ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका डिटेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है डॉग और कैट। अब ये आपको बता भी रहा है कि 1 डॉग डिटेक्ट हुआ है, 1 कैट डिटेक्ट हुई है, मतलब कितने कैट डॉग डिटेक्ट हुए हैं वो सब। और कहीं कहीं नॉट डिटेक्शन भी आ रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको अपना डेटा सेट एक मतलब बहुत ज़्यादा इमेजेस उसमें अपलोड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो एक अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर हमने बहुत कम इमेजेस ली थी, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए। तो आप लोग ज़्यादा भी इमेजेस ले सकते हो।
ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हो इसने कहीं आउटपुट सेव कर दिया है रन डिटेक्ट EXP3 में। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करेंगे और आप देख सकते हो हमारा आउटपुट ये कुछ निकला है। और काफ़ी इतने कम इमेजेस देने के बावजूद काफ़ी सही निकला है। डॉग और कैट अच्छे से डिटेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ उतना, बट तब भी ठीक ठाक गया है। इन दोनों के तो हम लोगों ने इमेजेस भी नहीं रखी थी, तो भी डॉग और कैट अच्छे से डिटेक्ट हुआ है, यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ। तो यही कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर कुछ चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो रही हैं क्योंकि बहुत कम इमेजेस थी, आप लोग अगर और ज़्यादा इमेजेस लोगे तो डिटेक्ट होगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता वीडियो, तो मैंने काफ़ी कम में कोशिश की है ये पूरा ख़त्म करने का। तो अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और इसके लिए हमने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप पूरा रीड कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा डिफ़ाइन करके बताया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।